सम्मानित शिक्षक साथियों, मैंने कक्षा 6 विषय गणित हेतु संपूर्ण पाठ्यक्रम की शिक्षण योजनाएं बनाई हैं। कक्षा 6 विषय गणित के संपूर्ण पाठों के लिए कुल 59 शिक्षण योजनाएं हैं तथा पाठ को पढ़ाने के लिए टीएलएम और अवधारणा स्पष्ट करने के लिए उस लर्निंग आउटकम के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंत में मौजूद है। कक्षा 6 गणित की पुस्तक के प्रथम पाठ प्राकृतिक संख्याएं में 3 शिक्षण योजनाएं हैं, जिसकी प्रथम शिक्षण योजना इस वीडियो में है। शिक्षण योजना के प्रारंभ में हमें दिनांक, कक्षा, विषय और समय डालना है। इस शिक्षण योजना का लर्निंग आउटकम है बच्चे संख्यांक में अंतर कर लेते हैं, स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण कर लेते हैं, संख्याओं को विस्तारित रूप में लिख लेते हैं। सीखने सिखाने की सामग्री है पाठ्य पुस्तक, कुछ गोलियां, स्थानीय मान सिखाने के लिए व्हील वाला मॉडल और संबंधित वीडियो। शिक्षण के प्रारंभ में हम बच्चों से बातचीत एवं प्रश्नोत्तर के माध्यम से पूछेंगे कि दैनिक जीवन में हमें किन किन कार्यों के लिए गिनने की आवश्यकता होती है तथा गिनने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। बच्चे प्रश्नों के उत्तर देंगे। शिक्षण के दौरान प्रथम दिवस हम कुछ गोलियों, कुछ पेड़ पौधों के चित्र रखेंगे। आप इसकी जगह वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग भी कर सकते हैं और बच्चों से गिनने को कहेंगे। बच्चे गिनकर बताते हैं। तब हम बताएंगे कि बच्चों 0 से लेकर 9 तक के अंक संख्यांक कहलाते हैं और इनके प्रयोग से हम संख्याओं का निर्माण करते हैं। संख्या एवं संख्यांक में अंतर से संबंधित वीडियो का लिंक एवं क्यूआर कोड वीडियो के अंत में दिया गया है। संख्यांक से संख्याओं के निर्माण के लिए हम गणित किट का प्रयोग करेंगे। गणित किट बनाना बहुत आसान है। दफ्ती के समान आकार के टुकड़े काटकर उनके ऊपर ग्लेज पेपर लगाकर 0 से लेकर 9 तक के अंक लिखें। इसी प्रकार कुछ टुकड़ों पर जोड़, घटाना, गुणा, भाग, बराबर के चिन्ह भी लिख दें। इस प्रकार आपकी गणित किट तैयार हो जाएगी। अब अंक लिखे दफ्ती के टुकड़ों को बदल बदल कर रखें और बच्चों से नई नई संख्याओं का निर्माण करने एवं उनको पढ़ने के लिए कहें। यदि 3 अंक लिए गए हैं तो बच्चों से उन्हें बदल बदल कर रखवाएं और पूछें कि इन 3 अंकों से हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं और सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या कौन सी है। बच्चे आसानी से इसे बता लेंगे। अब 0 अंक का भी प्रयोग करें। जब बच्चे 0 को सबसे बाईं ओर रख के संख्या का निर्माण करें, तब उन्हें बताएं कि 0 को सबसे बाईं ओर रखने पर 0 का स्थानीय मान 0 होने के कारण संख्या के मान पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और संख्या 3 अंकों की नहीं रह जाएगी, वो संख्या 2 अंकों की होगी। संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना भी बताएं। अब संबंधित निष्कर्ष को ब्लैक बोर्ड पर लिखें। जैसे कि सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए 0 को छोड़कर बाकी सभी अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम अर्थात बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। 0 की दशा में बाएं से दूसरे स्थान पर 0 लिखा जाता है। दिए गए अंकों को बाईं ओर से अवरोही क्रम में अर्थात घटते हुए क्रम में लिखने पर सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती है। 1 अंक से लेकर 4 अंकों तक की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखने का तरीका भी सिखाएं। द्वितीय दिवस में गणित किट का प्रयोग करके बच्चों को 3 कोई अंक देकर उनसे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाने को कहें। इसके बाद उन दोनों ही संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखने को कहें। अंकों का स्थान बदलने से संख्या के मान पे क्या प्रभाव पड़ा, ये बच्चों से पूछें। फिर उन्हें बताएं कि किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है। इसे हम अंक का स्थानीय मान कहते हैं। व्हील वाले मॉडल के द्वारा कोई भी संख्या देकर बच्चों से व्हील घुमाकर उस संख्या का निर्माण करने तथा उस संख्या में प्रत्येक अंक के स्थानीय मान को पूछें और संख्या को विस्तारित रूप में लिखने को भी कहें। इस प्रकार बच्चे किसी संख्या में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान और संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना आसानी से खेल खेल में सीख जाएंगे।
शिक्षण के बाद में अपने पाठ से संबंधित मुख्य विषय सामग्री को दोहराएं एवं ब्लैक बोर्ड पर लिखें। क्योंकि ये शिक्षण योजना 2 दिवसीय है अतः दोनों दिवस के गृह कार्य भी दिए हुए हैं। बच्चों को कोई प्रोजेक्ट कार्य अवश्य दें। आगामी शिक्षण योजना के बारे में भी लिखें। प्रथम शिक्षण योजना से संबंधित वीडियो के QR कोड व लिंक यहाँ पर दिए हुए हैं। QR कोड को स्कैन करके या लिंक को टाइप करके आप ये दोनों वीडियो बच्चों को दिखाकर विषय वस्तु को अच्छी प्रकार समझा सकते हैं। स्थानीय मान से संबंधित मॉडल यहाँ पर दिया हुआ है। इस मॉडल के द्वारा बच्चे खेल खेल में आसानी से स्थानीय मान और विस्तारित रूप निकालना सीख जाएंगे। आशा करती हूँ कि ये शिक्षण योजना आपको बच्चों को पढ़ाने में बहुत मदद करेगी। धन्यवाद।